गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमगो व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पर आधारित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं होगा। कनाडा। कनाडा का नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सड़कें, एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री और हाँ, मिनी पंजाब, जहाँ पर काफी सारे इंडियंस भी रह रहे हैं, मोस्टली पंजाबी। लेकिन हर देश के दो पहलू होते हैं और हमारे सामने हमेशा अच्छा वाला पहलू आता है। दूसरा पहलू होता है किसी भी देश का क्राइम, जो ज्यादातर हमसे छुपा रहता है। लेकिन जब भी हमारे सामने वो बात आती है तो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक आम से 22 साल के लड़के टिम मैकलीन की, जो रोज की तरह एक स्टोर पर काम करके अपने घर के लिए निकला था। शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास टिम मैकलीन अपने घर के लिए रोज शाम वाली बस में बैठा। हम इस बस को उसकी होम बस कहेंगे, जो उसके घर जाने वाली है। तो टिम हमेशा की तरह बस में जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कान में उसने हेडफोन लगाए हुए थे, क्योंकि ये उसके लिए रोज का सफर था और हेडफोन और म्यूजिक यही उसके सफर का साथी था। करीब 20 मिनट के बाद वो बस थोड़ी आगे जाकर दूसरे स्टॉप पर रुकती है, जहाँ से लगभग 7 फीट लंबा, सर से पूरी तरह गंजा विंसेंट ली, जो कि इस कहानी का विलन भी है, मेन किरदार भी है, वो बस में एंट्री लेता है। वो बस में पीछे वाले दरवाजे से चढ़ता है और आगे जाते हुए आगे की सीट पर बैठता है। ऐसे स्ट्रेंज आदमी को देखकर थोड़ी देर के लिए पूरे बस में सभी के आकर्षण का वो केंद्र बन जाता है। इतने अजीब आदमी को देखते हुए सभी एक पल के लिए उसको देखने लग जाते हैं कि भाई कौन है इतना अजीब आदमी, इतना स्ट्रेंज आदमी। लेकिन बस में जितने भी यात्री होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, ये बहुत अजीब है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जो टिम मैकलीन है, जो पीछे अपने गाने सुन रहा था, वो तो इतना मस्त था कि उसने तो आंख उठा के भी उस व्यक्ति की तरफ देखा नहीं। थोड़ी आगे जाकर लगभग आधे घंटे बाद बस एक स्टॉप पर रुकती है। बस का ड्राइवर सभी से कहता है कि अगर किसी को कुछ खाना पीना है, थोड़ा घूमना है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, नीचे जा सकते हो। सबसे पहले बस का ड्राइवर बस से उतरता है और दूसरे यात्री भी जिन्हें कुछ खाना पीना था या फिर बाहर चक्कर लगा कर आना था, वो उतरते हैं। उनके साथ ही विंसेंट ली भी बस से उतरता है और वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे पीता है। फिर जब बस का हॉर्न बजता है, थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस बस में बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है। पिछली बार विंसेंट ली पीछे के दरवाजे से चढ़ते हुए आगे की तरफ बैठा था, लेकिन इस बार विंसेंट ली आगे के दरवाजे से चढ़ते हुए बहुत ही स्ट्रेंज वे में पीछे की तरफ जाकर बैठता है, और वो भी टिम मैकलीन के बिल्कुल पास में। और यहाँ पर टिम मैकलीन, जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से बहरा है, कानों में उसने हेडफोन लगाया हुआ है, गाने सुन रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वो एक सेकंड के लिए आंख खोलकर देखता है कि हाँ, उसके पास में एक स्ट्रेंज आदमी आकर बैठा है, लगभग 7 फीट लंबा, सर गंजा, देखने में बहुत डरावना, लेकिन उसे डर नहीं लगता। उसके लिए रोज की बात है, वो रोज आता जाता है तो उससे डर नहीं लगता। और जो टिम मैकलीन है, वो खुद से भी एक एथलीट है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो संभाल सकता है, तो इस वे में वो आराम से बैठ जाता है। बस के थोड़ा दूर चलने पर करीब 8:30 बजे टिम मैकलीन, जो कि अपने सपनों में खोया हुआ था, नींद में था, उसे अपने गले पर बहुत तेज दर्द होने लगता है, एकदम से बहुत पेन होने लगता है। तो वो इसी चक्कर में अपनी आंखें खोलकर देखता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और टिम मैकलीन देखता है कि उसके साथ में बैठा हुआ आदमी, जो उसका सहयात्री था, जो भी उसके साथ ही यात्रा कर रहा था, साथ में दोनों बैठे हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे से अनजान, वो एकदम से धारदार हथियार से उसके गले पर वार करने लगा है। अब ये सब कुछ देखकर टिम मैकलीन ने अपने हाथ पैर मारने की भी कोशिश की। वो अपने आप को किसी भी तरह से बचाना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि उसका गला कट चुका था, उसके गले की जो मेन नस थी वो कट रही थी। ये सब कुछ देखकर टिम मैकलीन तो जैसे होश में ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने हाथ पैर मारे और पूरी कोशिश करके अपने गले से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी।
लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और जोर से चिल्लाने की कोशिश की। अब एकदम से बस के पीछे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो बस में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो आदमी, जो स्ट्रेंज आदमी था, विंसेंट ली, वो अपने ही पास में बैठे हुए टिम मैकलीन के ऊपर हमला कर रहा है धारदार हथियार से, और वो उसको जान से मार रहा है। अब ये चीज किसी भी रोज ट्रेवल करने वाले के लिए एक बहुत ही बुरा सपना सच होने जैसी हो सकती है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। अब यहाँ पर बस ड्राइवर, जो कि बस को चला रहा था, जैसे ही ये बात उसे पता चली, बस में अब हड़बड़ी मच चुकी थी। सभी लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही थी। बस को ड्राइवर ने साइड में ले जाकर रोका। बिल्कुल सुनसान सड़क थी वो। वहां पर जितने भी लोग थे, गेट खुलते ही सब में अफरा तफरी मच गई और सभी बस से बस बाहर निकलना चाहते थे। इसी भगदड़ में जो बस में एक बूढ़ी महिला यात्रा कर रही थी, वो वहां पर गिर जाती है। लोगों का इतना ध्यान भी नहीं होता कि वो उसकी हेल्प करे। वो उसके ऊपर से ही चढ़कर बस किसी तरह बस से निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ तक भी विंसेंट ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है। अब तक टिम मैकलीन की मौत हो चुकी होगी। विंसेंट ली के बिल्कुल साथ वाली सीट पर स्पेशल कैनेडियन फोर्सेस का एक सोल्जर, जिसका नाम केटन था, वो बैठा हुआ था। केटन आर्मी में था, तो उसे पता था कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में उसे कैसे डील करना है। तो उसने अपने साथ बैठे यात्री से उसकी मदद करने के लिए कहा कि कैसे हम दोनों मिलके इसको पकड़ सकते हैं और विंसेंट ली को पकड़कर उसे रोक सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया और वो अपना सारा सामान समेटकर बस कुछ भी करके बस से बाहर निकल गया। अब ये सब देखकर केटन भी कुछ नहीं कर सकता था। केटन स्पेशल सर्विसेज में था, लेकिन सामने विंसेंट ली के पास एक धारदार हथियार और अच्छी खासी बॉडी थी, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो सबसे पहले केटन शांति से बस के आगे गया और ड्राइवर से जाकर बात की कि क्या वो बस को चला सकता है। अगर ड्राइवर बस को चलाता है तो वो पीछे विंसेंट ली को संभाल लेगा, या फिर वो बस को डिसेबल कर दे। तब भी और अब भी बाहर की कंट्रीज में काफी सारी बसेस में ही सिस्टम होता है कि ऐसा कुछ भी होने पर, इमरजेंसी मोड बस का ऑन कर देने पर बस के सभी खिड़की और दरवाजे लॉक हो जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं, और उसके बाद उन्हें तोड़कर ही खोला जा सकता है, या फिर दोबारा से उसी इमरजेंसी बटन को बंद करके खोला जा सकता है। तो ड्राइवर ने ये बात मानते हुए पूरी बस को फटाफट से इमरजेंसी बटन से डिसेबल कर दिया। पूरी बस अब लॉक हो चुकी थी, बाहर वाले बाहर और अंदर वाले अंदर। अब वो देखते हैं कि जो पीछे विंसेंट ली है वो टिम मैकलीन की गर्दन को काट रहा है। वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि विंसेंट ली टिम मैकलीन के सर को उसके धड़ से अलग कर चुका है। वो लगातार चाकू से उसके सर को काट रहा था। उसके बाद जब विंसेंट ली को ये पता चला कि बस लॉक हो चुकी है, सब जगह शांति है, तो वो उसके सर को उसके बालों से पकड़कर आगे आता है। अब आहिस्ते आहिस्ते वो ड्राइवर और केटन की तरफ बढ़ रहा था। इतना खतरनाक सीन हो सकता है कि एक कातिल जिसने अभी अभी किसी का खून किया है, वो उसके सर को हाथ में उठाते हुए और दूसरी तरफ खून से सना हुआ चाकू और उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए हैं, ऐसे हालात में धीरे धीरे बस ड्राइवर और केटन की तरफ बढ़ रहा है। ये सब देखकर वो सहम से गए, लेकिन जो विंसेंट ली था वो थोड़ी दूर जाकर उनसे रुक गया। मतलब उनके बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा दूर जाकर रुक गया और उसने टिम मैकलीन के सर को छोड़ दिया और बस में नीचे फेंक दिया। अब ये सब कुछ देखकर बस ड्राइवर पहले से ही घबराया हुआ था, वो शांति से बस में आगे सीट पर जाकर छुप गया। अब वहां पर विंसेंट ली आराम से बैठता है और केटन के सर को पकड़कर उसी चाकू से, जिससे अभी उसने उसका खून किया था, उससे उसकी आंखें निकालकर खाने लगता है। अब ये सीन देखकर केटन बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लगभग रात की 9:30 बज चुकी थी और अब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। बस को पुलिस ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था। तो अब जो विंसेंट ली था उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब वो पीछे गया और सबसे पहले जो टिम मैकलीन था उसके सर से पुलिस वालों को दिखाकर उनको डराने लगा। उसके बाद विंसेंट ली पीछे गया और पीछे जाकर
टिम मैकलीन के गले की जो खाल थी उसे काट कर लेकर आया और पुलिस वालों को डराने लगा, बस उनके सामने उसे खाने लगा। ये सब देखकर पुलिस वाले भी काफी डर गए थे। सबसे पहले पुलिस वालों ने आगे की खिड़की तोड़कर, शीशा तोड़कर बस ड्राइवर को और केटन को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। उनको बाहर निकालने के बाद जब विंसेंट ली को लगा कि हाँ भाई वो फंस चुका है, तो वो बार बार पुलिस वालों से ये कहने लगा कि उसे यहीं पर ही छोड़ दिया जाए, उसे इसी बस में छोड़ दिया जाए। उसका यहाँ इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि उसे इस बस में छोड़ दिया जाए। वो पूरी जिंदगी टिम मैकलीन के साथ रहना चाहता है, वो यहीं पर ही रहना चाहता है। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि अब तक जिस व्यक्ति का उसने खून किया है उसका नाम भी वो नहीं जानता। यानी कि वो बोल रहा था कि अभी अभी जिस आदमी को उसने मारा है उसे उसके साथ उसी बस में अकेला छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने उसके ऊपर पूरी नजर रखी। तभी विंसेंट ली पीछे जाकर टिम मैकलीन की उंगलियां काट कर लाया और उनको भी आगे आकर पुलिस वालों के सामने ही खाने लगा। इस तरह वो बार बार पुलिस वालों को आगे पीछे जाकर धमकाता और उनसे ये प्रार्थना करता कि उसे इसी बस में छोड़ दिया जाए, उसके साथ कुछ नहीं किया जाए, वो टिम मैकलीन के साथ रहना चाहता है। रात को करीब 1:30 बजे विंसेंट ली ने उसी टूटी हुई खिड़की में से बाहर भागने की कोशिश की जहां से बस ड्राइवर को और केटन को निकाला गया था। और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने के लिए कूदा तो चौकन्नी पुलिस ने उसको वहीं पर ही धर दबोचा और उसे पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने के हैंड टू हैंड बाद जब बस में जाकर इमीडिएटली पुलिस ने टिम मैकलीन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया, तो उन्होंने पाया कि टिम मैकलीन के शरीर के 3 अंग वहां से गायब हैं। उसके कान, दोनों कान और उसकी जीभ वहां पर नहीं है। तो उन्हें शक हुआ कि शायद या तो वो उसने खा लिए हैं या फिर उसकी तलाशी लेने लगे। तो टिम मैकलीन के कान और उसकी जीभ विंसेंट ली के जेब में से निकली। खून से भरे हुए पूरे कपड़े जहाँ पर उसने अभी जिसका कत्ल किया है उसके पार्ट्स भी रखे हुए थे। ये सब कुछ देखकर पुलिस वालों को भी डर लग रहा था, वो भी घबरा रहे थे। जब टिम मैकलीन का पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस वालों ने पाया कि टिम मैकलीन के शरीर के अंदर के भी काफी सारे हिस्से, काफी सारे पार्ट्स गायब थे, जिन्हें शायद विंसेंट ली ने गले में से हाथ डालकर निकाल कर खा लिया था। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार हो चुका था। उसके बाद जब विंसेंट ली को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर भी वो बार बार पुलिस वालों को ऐसे हाथ लगाकर पूछ रहा था कि सुनो, तुमने जो कान और जीभ लिए थे टिम मैकलीन के, वो तुम्हारे पास रखते हैं ना, तुम मुझे वो बाद में जेल में जाकर दे देना, मैं उन्हें खा लूंगा, फेंकना मत, ठीक है। जब जज ने विंसेंट ली को रिमांड में लेने के लिए आदेश सुनाया तो ये सब देखते हुए पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जेल लेकर जाए और रिमांड पर रखे या फिर उसे मेंटल असाइलम लेकर जाए, क्योंकि वो बार बार उनसे पूछ रहा था कि क्या वो तुम टिम मैकलीन की जीभ और कान मुझे दे दोगे, मैं बाद में खा लूंगा, तुम उन्हें फेंकना मत, ठीक है, तुम मुझे वो दे देना। ये सब देखते हुए सबसे पहले उसे मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया जहाँ पर उसका इलाज किया गया और जहाँ पर ये पता चला कि उसने टिम मैकलीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एलियन है। यानी कि बस में जो इंसान कानों में हेडफोन लगाए आराम से बैठा हुआ था उसे उसने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे शक था कि वो एलियन हो सकता है। और ये बात सच है क्योंकि जो विंसेंट ली था वो काफी सालों से एलियंस के ऊपर बुक पढ़ रहा था और उसे ऐसे लगता था कि हमारी धरती के ऊपर काफी सारे एलियंस इंसानों का रूप बनाकर रह रहे हैं और हमें उन सारे एलियंस को मारना होगा, वरना वो हमें मारकर हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार जमा लेंगे। और विंसेंट ली के मुताबिक उसे ये काम मिला था, उसे हाई कमांड से ये ऑर्डर मिला था कि अगर उसे किसी के ऊपर भी शक हो तो वो उसे मार सकते और इसीलिए उसने ये किया। लेकिन वो एलियंस को टेस्ट भी करना चाहता था कि उनका टेस्ट कैसे होता है, इसलिए उसने उन्हें खाया। जब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसकी मेडिकल जांच की गई तो उन्होंने पाया कि विंसेंट ली एक अनट्रीटेड स्कैनोफोबिया से पीड़ित है, यानी कि उसे भ्रम में रहने की आदत है। जिस दिन उसने ये पूरा कांड किया था लगभग उससे 24 घंटे पहले उसे उसकी जॉब से भी लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पर भी वो सभी को एलियन समझता था, किसी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता था और वहां पर भी वो सबसे इसी बात की लड़ाई झगड़ा करता रहता था कि वो एलियन हो सकते हैं, वो एलियन हो सकते हैं।
तो ऐसे पागल आदमी को तो कोई क्यों ही अपनी कंपनी में काम पर रखेगा जो खुद भी काम नहीं कर रहा और दूसरों को भी काम नहीं करने देगा। इस तरह सबसे पहले टिम मैकलीन का कुछ सालों तक इलाज करवाया गया और लगभग 8 सालों तक उसके इलाज के बाद और उसकी सजा के बाद उसे छोड़ दिया। इस वाक्य के बाद जब ये खबर न्यूज में आई, जब केटन का और बस ड्राइवर का और बाकी सभी लोगों का इंटरव्यू लिया गया, तो जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने भी सबसे पहला सवाल केटन से पूछा, जो कि पहले से डरा सहमा था, कि क्या उसने कभी कोई ऐसा वाकया पहले देखा है। न्यूज़ चैनल वालों ने केटन से इस तरह ये सवाल पूछा कि क्या उसने ऐसा वाकया पहले भी देखा हुआ है, जैसे तो ये रोज शाम 6 बजे टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला साथ निभाना साथिया है। अब आप खुद ही सोच सकते हो, जो इंसान पहले से इतना डरा हुआ है उससे ये सवाल पूछना कहाँ तक जायज है। न्यूज के मुताबिक इस पूरी घटना के बाद जो केटन था वो एक अनजाने ट्रॉमा का शिकार हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था और वो इतना ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर हो गया था कि उसने लगभग 5 साल बाद खुदकुशी कर ली। उसने अपने आप को गोली मारकर ही अपनी हत्या कर ली। केटन के अलावा उसी बस में जो विंसेंट ली के सामने वाली सीट पर जो कपल बैठा हुआ था, जिसमें से एक का नाम था स्टीव और दूसरे का नाम था बेल, वो दोनों भी इसी तरह से एक ट्रॉमा का शिकार हो गए और वो इस तरह से इस ट्रॉमा का शिकार हुए कि उनमें से स्टीव ने तो बात करना तक बंद कर दिया। जब उस बस में बैठे हुए सभी लोगों से पूछा गया तो उनका बस यही कहना था कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि कब कोई सा भी इंसान किसी से बात करके आया हो या फिर किसी से लड़ाई करके आया हो और उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर निकाल दे। वो आज के बाद कभी किसी स्ट्रेंजर पर विश्वास नहीं करेंगे और कभी भी किसी की हेल्प नहीं करेंगे। इतने लोगों के बीच में डर और आतंक फैलाने वाले विंसेंट ली को, जो कभी भी किसी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, एलियन समझ के कभी भी किसी को मार सकता है, उसे सिर्फ 15 सालों की सजा के बाद फ्री कर दिया गया, उसे आजाद कर दिया गया और वो अपना नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी बदलकर, यहाँ तक कि अपना देश बदलकर यूएस में आराम से रह रहा है। अब आप ही बताइए, क्या किसी मानसिक रूप से कमजोर इंसान को, जो कभी भी किसी की भी हत्या कर सकता है, कभी भी किसी को मार सकता है, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसने अपने पास्ट में किसी को मारा है, उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर खाया है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी निकाल ली, कान और जीभ तक निकाल के अपनी जेब में रख लिए बाद में खाने के लिए, ऐसे किसी इंसान को इस तरह खुले समाज में छोड़ना जायज है? क्या वो नाम बदलने के बाद, सोसाइटी बदलने के बाद और आइडेंटिटी बदलने के बाद, क्या उसकी मानसिकता भी बदल गई होगी? क्या वो आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? लेकिन ये एक सवाल है, उसे सभी लोगों से दूर काफी लंबे समय तक जेल में रखना चाहिए था, जहां पर उसका इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसे फ्री कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की पूरी स्टोरी, जो कि कल शाम को मम्मी ने एक आर्टिकल में पढ़ी थी। तो आपको कैसी लगी और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आप भी ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरीज को सुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और जान पहचान वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और खासकर जो अकेले ट्रैवल करते हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज की बात जब भी आप लोग कभी भी अकेले ट्रैवल करो या फिर साथ में ट्रैवल करो, हमेशा चौकन्ने रहो। और हाँ, बस में आज की बात कभी भी मत सोना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।